नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण भगवान की प्राप्ति शीघ्र अतिशीघ्र अनंत प्रेम होने से हो सकती है। एक तो जो प्रेम है गौण प्रेम होता है और एक सामान्य प्रेम और एक मुख्य प्रेम होता है और एक अनन्य प्रेम होता है। अनन्य प्रेम सबसे बढ़कर समझा जाता है। अनन्य भी हो और विशुद्ध होए, फिर कहना क्या है? विशुद्ध उसको कहते हैं कि कोई प्रकार की कामना न हुए, कोई कामना न लेकर के प्रेम हुए, तो कामना ही कलंक है, वो प्रेम शुद्ध नहीं है। सकाम जो प्रेम है, भगवान में प्रेम तो है, किंतु पुत्र के लिए है या धन के लिए है या मान बढ़ाई के लिए है या आरोग्यता के लिए या स्वर्ग के लिए, ये सभी एक प्रकार से जो हेतु है सकाम। तो निष्काम प्रेम होना चाहिए और वो प्रेम अनन्य होना चाहिए। गौण प्रेम जो है ये सबसे नीची श्रेणी का है कि जैसे साधारण मनुष्यों का जो प्रेम है वो गौण है, उनका मुख्य प्रेम है संसार में, शरीर में और भोगा में, मान बढ़ाई में, इनमें मुख्य प्रेम है। और भगवान के बीच के वहां जो है वो गौण प्रेम है। जिनका भजन जो है बहुत कम होता है, भगवान की स्मृति बहुत कम होती है और संसार के विषय भोगों की स्मृति अधिक होती है और संसार के विषय भोगों में रसे पचे रहते हैं, रुपयों की आसक्ति के कारण से धर्म कर्म और भगवान को भी छोड़ बैठते हैं, तो उनका धर्म में और भगवान में गौण प्रेम है। कोई भी संसारिक जरूरी काम होता है तो अपने वो टेम भजन ध्यान में से, संध्या गायत्री में से निकालता है। भगवान का जो नित्यक्रम जो हम लोग करते हैं प्रातः काल सायंकाल, तो सबसे समझो कि संसारिक जो जरूरी काम उसको समझता है और जो कुछ टेम आपने बताऊ समझी जाती है कि ये नित्यक्रम की और सत्संग और स्वाध्याय की ये फालतू टेम समझते हैं, तो ये आपने वास्तव में तो प्रेम ही नहीं है, किंतु गौण प्रेम कहा जा सकता है। जो आपने नित्यकर्म में से जो टेम निकाली जावे और नित्यकर्म की अवहेलना की जावे, उसको गौण समझा जावे, तो वो इसके वहां गौण प्रेम है। और भगवान की स्मृति कोशिश करने के ऊपर भी बहुत कम होती है, तो ये गौण प्रेम है। इस गौण प्रेम से समझो कि कार्य की सिद्धि शीघ्र नहीं होती, इसके लिए बहुत काल लग जाता है।
शायद एक जन्म में न भी हो गए। दूसरा जो इससे बढ़कर प्रेम है वो सामान्य प्रेम है। सामान्य प्रेम उसको कहते हैं कि संसार के विषय भोगों में भी प्रेम है और भगवान में भी प्रेम है। दोनों के बीच के मां जिनका प्रेम है, जो ये चाहते हैं कि संसार के विषय भोग कायम रहते हुए भगवान मिले तो मिल सकते हैं। जैसे हम लोगों के वहां बहुत से भाइयों का जो अपने सामान्य प्रेम है, वे आराम भी चाहते हैं और भगवान का दर्शन भी चाहते हैं। यदि कष्ट सह करके भगवान की प्राप्ति हुए तो कष्ट सहना स्वीकार नहीं। तो ये जो है सामान्य प्रेम है। ऐस आराम स्वाद शौकीनी संसार के विषय भोगों के मां एक तरफ प्रेम है और दूसरी तरफ भगवान के भजन में, ध्यान में, सेवा में, सत्संग में, स्वाध्याय में प्रेम है। कोई समय के बीच के मां सत्संग की बात सुनी जाती है तो उस समय में भगवान की तरफ कुछ अधिक प्रेम हो जाता है और संसार के आराम की भोगों की अवहेलना कर देता है। जिसमें थोड़ा वैराग आ जाता है और वो विशेष समय नहीं ठहरता और जिस समय में संसार के विषय भोगों की तरफ में झोंक हो जाती है तो उस तरफ में टन जाता है। उस समय के बीच के मां ये भगवान के भजन ध्यान में, सत्संग में और स्वाध्याय में प्रेम कम हो जाता है। तो ऐसे हम देखते हैं बहुत से भाइयों का एक समय में बहुत अधिक प्रेम देखने में आया और दूसरे समय में कम हो गया, और बहुतों का पहले कम देखने में आया, दूसरे समय में अधिक हो गया। तो इस प्रकार से थी। कभी एक प्रकार से दसाना बाराना प्रेम भगवान की तरफ हो जावे और संसार की तरफ चाराना ही रह जावे, और कोई वक्त के बीच में संसार की तरफ दसाना बाराना हो जावे और भगवान की तरफ चाराना ख्याल नहीं रह जावे। तो ये दोनों का नहीं एक प्रकार से प्रेम घटता बढ़ता रहे। ये साधारण माने सामान्य एक प्रकार से प्रेम है। कौन प्रेम से कुछ ये बढ़िया है, पर ये भी कोई प्रशंसा के लायक नहीं। प्रशंसा के लायक जो प्रेम है वो मुख्य प्रेम है। तो संसार के भोगों के मां गौण और परमात्मा के बीच के मां मुख्य प्रेम वाला का ये भाव रहता है कि वह परमात्मा के वास्ते सब कुछ छोड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। अपने प्राणों की भी बाजी लगा देता है और स्त्री पुत्र धन रुपया ये तो चीज ही क्या भगवान के मुकाबले में, इन सबको ठुकरा देता है और जिसके वहां बैराग रहता है, बैराग के नशे में प्राचूर रहता है और संसार के विषय भोगों की अवहेलना करता रहता है, उनको ठुकराता ही रहता है। उनकी वहां कोई दर नहीं, कीमत नहीं। तुलसी हरि की भक्ति में ये पांचों ने सुहाग विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात। भगवान के प्रेम में, भगवान की भक्ति के मां उनको ये पांचों बातें अच्छी नहीं लगती। संसार के विषय भोग अच्छे नहीं लगते, निद्रा हंसी ये अच्छे नहीं लगते, और जगत की फालतू बातें अच्छी नहीं लगती, और जगत के मां उसकी स्त्री पुत्र धन इत्यादि में प्रीति नहीं रहती, उसकी बातें भी अच्छी नहीं लगती, और फालतू बातें ये भी अच्छी नहीं लगती। तो ये पांचों ही बातें उनको अच्छी नहीं लगती। किसके बीच के वहां संसार से बैराग सा रहता है और भगवान के विरह में व्याकुल रह करके और भगवान के लिए खोज करता रहता है कि भगवान कैसे मिले, क्या करने से भगवान मिले, मैं क्या करूं भगवान के लिए। वो एक प्रकार से भगवान के वास्ते हर वक्त वो कटिबद्ध होकर के तैयार रहता है और भगवान के भजन में उसका मन भी लगता है, प्यारा लगता है भगवान का भजन।
भजन ध्यान सेवा सत्संग इतने प्यारे लगते हैं कि उसके इश्क हो जाता है, उनको वो छोड़ नहीं सकता, संसार के पदार्थों को छोड़ सकता है, कुटुंब का त्याग कर सकता है, ऐश्वर्य का त्याग कर सकता है, काम पड़ने के ऊपर प्राणों का भी त्याग कर सकता है। इन सब चीजों के वहां उनकी सत्ता रहते हुए भी इनमें प्रीति नहीं है, इसके वहां वैराग है। और वो वैराग एक प्रकार से उत्तम वैराग है और परमात्मा के भजन ध्यान के नशे के बीच के वहां रहता है। किंतु उसको भजन ध्यान कभी तो करना पड़ता है, कभी अपने आप ही होने लग जाता है, कभी कभी करना पड़ता है और कभी ऐसा होता है कि अपने आप ही अभ्यास होने लग जाता है और भगवान उसको बड़े प्यारे लगते हैं। भगवान का समझो कि जो ध्यान है, भगवान की स्तुति प्रार्थना सुनने के समय में खूब प्रिय लगे, कहने के समय भी प्रिय लगे, मनन करने में भी प्रिय लगे, पुस्तक वाचना भी प्रिय लगे, भगवान की बात एक प्रकार से बहुत ही प्रिय लगे और उसके खूब एक प्रकार से लगन रहती है कि भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले। तो इस प्रकार का जिसके इश्क है तो ये मुख्य प्रेम है। आज का इस कलयुग के बीच के वहां मुख्य प्रेम होने के बाद भगवान की प्राप्ति उसको शीघ्र हो जाती है, उसके राज्य में लगन रहता है, ये उसके धुन रहती है। जैसे लोभी आदमी के रुपया कमाने की धुन रहे, कामी आदमी के स्त्री स्वयं की धुन रहे। मान बढ़ाई वाला जो पुरुष है वो मान बढ़ाई के लिए एक प्रकार से उसका दास होकर आते रहता है, तो उसको ये कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती, उसको केवल एक भगवान अच्छे लगते हैं और भगवान के लिए ही एक प्रकार से वो कभी कभी तो पागल सा हो जाता है, कभी मुग्ध हो जाता है, कभी एक प्रकार से प्रेम के बीच के मां उन्मत्त होता फिरता है। वो यही समझता है कि भी अपना जो जीवन है ये भजन ध्यान सेवा सत्संग स्वाध्याय संयम इनके में अपना जीवन बिताना, और ये उसके मन के अनुकूल प्यारे लगते हैं और कोई संसार की चीज को प्यारी नहीं लगती। संसार के वहां तो वैराग रहता है, ऊपर रहती है और भगवान की मिलने की बड़ी भारी इच्छा रहती है, भगवान में प्रेम भी रहता है, प्यारे लगते हैं भगवान और भगवान के मिलने की अच्छी माने लगन है। तो ये जो है ये मुख्य प्रेम, इनसे भी जो परे है वो अनन्य प्रेम। जब अनन्य प्रेम हो जाता है फिर भगवान के मिलने में विलंब नहीं होता। अनन्य प्रेम जैसे गोपियों का था, अनन्य प्रेम जैसे सुतीक्षण का था, अनन्य जो प्रेम है जैसे हनुमान जी का था, भरत जी का था, रुक्मिणी जी का था। तो ये सब अनन्य प्रेम, अनन्य प्रेम होने के बाद में फिर ज्यादा विलंब नहीं होता। अब विलंब होने से उनके प्राण नहीं रह सकते, तो एकदम व्याकुल हो जाता है और व्याकुल होकर के भगवान के विरह के मां इतना व्याकुल हो जाता है कि उसके प्राण सरपट आते हैं और विरह की व्याकुलता के बीच के मां भगवान की स्मृति स्वाभाविक होती है, उसको भगवान को याद नहीं करना पड़ता, भगवान की बुद्धि नहीं होती। जैसे परस्पर के वहां जो गोपियां एक दूसरे को कहा करती थी कि वो कृष्ण जो है जबरन याद रहता है, मैं क्या उपाय करूं, न तो वो दर्शन देता है और न उसको हम बुझा ही सकते, क्योंकि उस की स्मृति में एक प्रकार का रस आता है और विरह की व्याकुलता के वहां रस आता है, तो विरह की उसके वेदना रहती है और भगवान समझो कि वहां विलंब नहीं कर सकते, उससे विलंब बर्दाश्त नहीं हो सकता।
जहाँ अनंत प्रेम है, विशुद्ध प्रेम है। जैसे प्रेम लक्षण भक्ति के लक्षण आपने बतलाए थे, उस प्रकार के लक्षण उसके हो जाते हैं। उनकी दशा बेदशा हो जाती है, यानी कभी हंसता है तो कभी रोता है। उसके ऐसी धुंध सवार हो जाती है कि उसको कोई बात वैसी नहीं लगती, और भगवान के मिलने की तीव्र इच्छा हो जाती है। कभी कभी एक प्रकार से तीव्रतर इच्छा हो जाती है भगवान के मिलने की, और वैराग्य उसके तीव्र हो जाता है, और साधन उसका तीव्र हो जाता है, अब प्रेम उसका अनंत हो जाता है, और वो विशुद्ध प्रेम होता है। कोई बात की आकांक्षा नहीं, इच्छा नहीं, उसके जीवन की भी इच्छा नहीं, केवल मात्र एक प्रकार से भगवान का वियोग बर्दाश्त नहीं कर सकता। भगवान का ध्यान तो अपने आप ही होता है, उसको ध्यान करना नहीं पड़ता। वो आंखों से थी भगवान का स्वरूप देखता है, कानों से थी भगवान की बातों को सुनता है, वाणी से भगवान की चर्चा करता रहता है, मन से भगवान का ही मनन करता रहता है, और बुद्धि से भगवान का हर वक्त अटल निश्चय है। उसकी रात की नींद चली जाती है, दिन की भूख चली जाती है। उसको समझो कि भूख का ज्ञान नहीं रहता, प्यास का ज्ञान नहीं रहता, अपने शरीर का कभी ज्ञान हो जाता है, कभी नहीं रहता है। और भगवान के मिलने की बड़ी उत्कट इच्छा हो जाती है। भगवान के लिए वो पागल सा हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में भगवान को विलंब नहीं कर। आज का इस घोर कली काल के बीच में तो ऐसी अवस्था के पूर्व भी भगवान मिल जाते हैं, किंतु इस अवस्था में बड़ा आनंद। ये विरह की व्याकुलता का एक अद्भुत अलौकिक आनंद है। ये आनंद संयोग में नहीं है, क्योंकि वियोग के बीच के मां तो भगवान के मिलने की इच्छा रहती है, संयोग होने के बाद वो इच्छा नहीं रहती। वियोग के बीच के मां भगवान की स्मृति स्वाभाविक होती रहती है, और संयोग में भगवान जब मिल ही रहे हैं तो ध्यान की आवश्यकता नहीं रहती, स्मृति की आवश्यकता नहीं रहती, जब भगवान एकदम मजूरी हैं। वियोग के वहां विरह की व्याकुलता का जो एक रस है वो वियोग में ही आता है, संयोग में नहीं आता। इस प्रकार की जब भक्ति होती है तो वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। भक्ति के मार्ग से जब भगवान को प्राप्त हो जाता है तो उस भगवत प्राप्त पुरुषों के जो लक्षण गीता के वहां बतलाए, गीता की 12वें अध्याय के वहां 13 की श्लोक से थी तो लक्षण से बतलाए गए। कैसे उसके लक्षण होते हैं प्राप्ति के बाद, और प्राप्ति के पूर्व के लक्षण तो मैंने आपको बतलाए। प्रेम लक्षण भक्ति वाले पुरुष के जैसे लक्षण होते हैं ऐसे लक्षण होते हैं। उसके कैसे होते हैं? न लाज तीन लोक की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव यक्ष ते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छा, कहे न मुख और बात, भक्ति प्रेम लक्षण। न लाज तीन लोक की, उसको अपने लाज और शर्म का ज्ञान नहीं रहता कि वो कैसे बैठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, लोग मुझको क्या कहेंगे। लोक लाज जो है वो विदा हो जाती है, और शास्त्र की जो मर्यादा है प्रेम के मां इतना मुग्ध हो जाता है कि नीति और शास्त्र की मर्यादा का उसको ज्ञान नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं।
तो तीनों लोगों के बीच के वहां समझो कि यह तो एक प्रकार से लाज का ज्ञान देता है, धर्म का ज्ञान देता है, और न एक प्रकार से शास्त्र का विशेष ज्ञान देता है, मर्यादा का ज्ञान नहीं रहता है। वो एक प्रकार से लोक मर्यादा के बाहर चला जाता है, उसको ज्ञान नहीं रहता, उसका जान करके त्याग नहीं करता। उसके दिल के बीच के वहां न किसी की शंका होती, न किसी का भय होता। भूत है, प्रेत है, कोई उसको कहीं भय नहीं, वो कहीं एक प्रकार से विचरता रहता है, भगवान का अनुभव करता रहता है मन से, वो तो निर्भय होकर के विचरता है। देवता जो है, यक्ष जो है, राक्षस जो है, पिशाच जो है, और भी जितने संसार के बीच के वहां भयदायक है, किसी का भी उसको भय नहीं होता। वो निर्भय अवस्था के वहां विचरता है, निर्भय होकर के विचरता है। उसको तो भगवान ही भगवान का अनुभव रहता है, तो भगवान से क्या भय हुए। उसको तो सिर्फ तो भगवान अपने मन से दिखते हैं, अनुभव से दिखते हैं, प्रत्यक्ष नहीं है। भगवान के मिलने के लिए व्याकुल है, ध्यान भगवान का है, और वो बलात्कार से ध्यान भूलता ही नहीं, भुलाने से भी वो चीज का उसको ज्ञान ही नहीं रहता भगवान के सिवा। किंतु फिर भी भगवान का साक्षात दर्शन नहीं है। जो लोग कहते हैं, बकते हैं, उसके कानों में आवाज नहीं पूछते, समझता ही नहीं है लोग क्या बक रहे हैं। भगवान की बात तो सुनता है, और भगवान की बात के साथ दूसरी जो बात है उसके कानों के वहां पूछती नहीं, पूछती है तो वो समझता ही नहीं, अवहेलना कर देता है। और उसको समझो कि और कोई बात दिखती भी नहीं, उसके हृदय के बीच के वहां भगवान को छोड़ करके और कोई बात की इच्छा भी नहीं रहती, किसी में प्रीति भी नहीं रहती, और अपने मुख से थी जो कुछ कहता है भगवान की बात ही कहता रहता है, दूसरी बात नहीं कहता। वो जो कुछ अलापता है तो भगवान के विषय में, भगवान के गुण प्रभाव करता है की बातों के विषय में कभी वर्णन करने लगता है, कभी एक दूसरे कहने लगता है, कभी चुप हो जाता है। तो ये सब लक्षण उसके हो जाते हैं। जब भगवान के अनंत प्रेम में मुग्ध हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति के वहां भगवान विलंब नहीं कर। उस समय के बीच के वहां रोमांच बार बार होते हैं, आसूपात के रोने लगते हैं, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, कंठ रूक जाते हैं, वाणी गदगद हो जाती है, और कभी उसकी अवस्था पागल की माफक, कभी उसकी अवस्था मरोड़ की माफक, कभी उसकी अवस्था गुणवंत की माफक, कभी उसकी अवस्था एक विलक्षण हो जाती है, क्योंकि उसको अपने आप का होश नहीं, इधर उधर निकलता है। और एक ढूंढ रहती है कि भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले। अब भगवान के लिए वो सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है, और भगवान के मिलने के बाद के बीच बस एक प्रकार से उसकी अवस्था बदल जाए, उसके अवस्था जो है तो बदल जाए। तो उसके कैसे लक्ष्य घटे लगते हैं परमात्मा की प्राप्ति के बाद, ये बतलाते हैं। अदृष्टा सर्वभूताना सर्वभूताना मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समझो सुख समी। अद्वैत सर्वभूतानां, सारे भूतों के बीच के वहां द्वेष का अत्यंत अभाव हो जाता है। किसी में किंचित मात्र भी बैर या द्वेष नहीं रहता। किसी भी प्राणी में
केवल मनुष्य में नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य देवता आदि किसी के वहाँ न तो द्वेष रहता है न बैर रहता है, और सबके ऊपर उसकी और दया दिखती है। हेतु रहित तो दयालु, हेतु रहित सबके ऊपर दया करता है और सबसे प्रेम करता है। क्या जो प्रेम है हेतु रहित प्रेम है, हेतु रहित दया है। जैसे भगवान का प्रेम हेतु रहित होता है और दया भी हेतु रहित होती है। भगवान जैसे सब भूतों के सुहृद होते हैं, वे भी सब भूतों के सुहृद होते हैं। नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति।